नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाला हूं। तो ये सब बातें तो आप लोगों को पता ही होगी कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप कितना ही कॉमन होते जा रहा है। इसका मतलब ये है, बिना विवाह किए जब एक पुरुष और स्त्री एक साथ एक कमरे में रहते हैं तो इसे हम कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन होते जा रहा है। आजकल की जो नई पीढ़ी है, जिन्हें हम कहते हैं जेन जी, उनका ये मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही जरूरी है। इसके माध्यम से पुरुष और स्त्री एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। और जेनजी लोगों का ये भी कहना है कि विवाह क्या ही होता है, जस्ट संबंध बनाने का एक लाइसेंस। तो जब हमें संबंध बनाना ही है, जब पुरुष और स्त्री राजी है एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए, तो फिर विवाह करने की क्या आवश्यकता है, लिव इन में आ जाते हैं। तो इसलिए भी काफी लोग लिव इन में आते हैं केवल शारीरिक आकर्षण के वजह से। तो इस टॉपिक पर बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये चीज जितनी जल्दी कॉमन होती जा रही है, आगे चलकर हमारे भारत में मतलब एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रूप ले सकती है। खैर आजकल ये उतनी नॉर्मल है नहीं। आज भी हमारे भारतीय परंपरा में ऐसे संस्कार है कि लिव इन रिलेशनशिप को सही नहीं माना जाता है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे बिना विवाह के किसी स्त्री के साथ या फिर किसी पुरुष के साथ एक साथ रहे, यानी कि लिव इन में रहे। तो क्या सच में लिव इन रिलेशनशिप सही है या फिर गलत है, इसके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिए, ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैं भी एक युवा लड़का हूँ, और एक युवा लड़का होने के नाते मैं ये चीज अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि ये चीज आजकल बहुत ही अधिक नॉर्मल कैसे होती जा रही है आजकल के नई पीढ़ी के लोगों में, जेनजी लोगों में। आजकल जितने भी कॉलेजेस से बड़े बड़े, उनके साथ में जो हॉस्टल अटैच होते हैं, तो कॉलेजों में ये लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही अधिक नॉर्मल हो गया है। आपको बहुत सारे कॉलेजों में जिनके साथ हॉस्टल अटैच है, आपको ये चीज़ देखने को आराम से मिल जाएगी। इसके बिना लोग रह नहीं पा रहे हैं, और लिव इन में तो आसानी से शारीरिक संबंध भी बनते हैं। खैर आइए हम बात करते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ये कितना सही है और आने वाले समय में इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। खैर मैं आपको ये बात अभी ही क्लियर कर देता हूँ कि इसके जो भी फ्यूचर है, मतलब लिव इन को लेके जो भी भविष्य की बातें हैं, तो ये सबको देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप सही चीज़ है। आपको समझ में आ जाएगा, बस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप बहुत ही सरल भाषा में परिभाषा समझिए। देखिए, सनातन विवाह संस्कार यानी कि सनातन वैदिक धर्म में जो विवाह संस्कार होता है, इसके बाद क्या होता है कि पति पत्नी को पूर्णतः मान्यता प्राप्त हो जाती है। यानी कि समाज उस स्त्री को जिसका विवाह हुआ है उसको उसके पति के रूप में पत्नी की तरह स्वीकार आसानी से कर लेता है। यानी कि पति पत्नी को दोनों को स्वीकृति मिल जाती है कि हाँ, ये दोनों पति पत्नी हैं, आप ये दोनों साथ में रह सकते हैं। यानी कि पूर्णतः स्वीकृति मिल जाती है, समाज देता है ये स्वीकृति, हमारा भारत का कानून देता है ये स्वीकृति कि अब ये दोनों का विवाह हो गया है तो पति पत्नी दोनों साथ में रह सकते हैं। लेकिन लिव इन में क्या होता है कि पुरुष और स्त्री साथ में रहते तो है, लेकिन कोई विवाह संस्कार नहीं होता है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए, ये बहुत ही सरल सी बात थी, आप में से अधिकतर लोगों को ये बात पता होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं वैदिक अधिकार के बारे में। तो सनातन विवाह संस्कार का जो वर्णन है वो वैदिक ग्रंथों में वर्णित मिल जाता है। यानी कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार सनातन वैदिक परंपरा में विवाह संस्कार करके पति पत्नी के रूप में रहना मतलब स्वीकार है, मतलब स्वीकृति है इस चीज में, ठीक है, मतलब सही है। इसका वर्णन वैदिक ग्रंथों में भी है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में लिव इन रिलेशनशिप का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये वैदिक ग्रंथों के अनुसार यानी कि भारतीय परंपरा के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि विदेशों में, खास करके पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये लिव इन रिलेशनशिप यानी कि बिना विवाह के एक साथ रहना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार ये जो लिव इन रिलेशनशिप है बिल्कुल भी सही नहीं है। धार्मिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो विवाह संस्कार करने के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शुरुआत होती है। सनातन धर्म के ये 4 स्तंभ है, और ये 4 स्तंभ क्या बताती है, इसे जानने के लिए आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं इनके बारे में बात करने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। यहाँ पर जस्ट मुझे आपको ये समझाना है कि क्या सच में ये सही है, जो कि आजकल बहुत ही अधिक कॉमन होते जा रहा है। बस आप देखते रहिए। तो देखिए, धार्मिक दृष्टि के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो लिव इन में क्या होता है, केवल सुख सुविधा देखी जाती है, और वो भी क्या, कामुकता के आधार पर। यानी कि लिव इन में तो आप ये मान सकते हैं कि बस शारीरिक आकर्षण होता है। यानी कि जो आजकल नई पीढ़ी के लोग हैं, जो जेनजी है, उनका क्या मानना हो गया है कि जो ये संबंध बनाए जाते हैं, जो शारीरिक संबंध जो बनाए जाते हैं,
ये एक आवश्यकता है, इसके बिना तो मनुष्य रह नहीं सकता। मतलब शारीरिक संबंध बनाना मतलब बहुत ही अधिक महान सुख है, मतलब सबसे अधिक सुख तो इसी में है और इसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। शारीरिक संबंध से जो सुख मिलता है इसका आनंद पुरुष और स्त्री दोनों के लिए लेना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए विवाह करना जरूरी नहीं है। विवाह से पहले अगर दोनों में स्वीकृति है तो ये करना बिल्कुल सही है। यह आजकल की नई पीढ़ियों का मानना होते जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि आजकल जो नई पीढ़ी एक साथ पुरुष और स्त्री कॉलेज में पढ़ते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने के बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो लिव इन में आ जाते हैं। यानी कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत दूर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, अपने से दूर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं ताकि उनका बच्चा अच्छे से करियर बनाए। देखिए, माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करियर बनाए, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, लेकिन माता पिता ये नहीं चाहते कि आप इन सब फालतू की चीज़ों में फंसे, क्योंकि ये चीज़ हमारे माता पिता की दृष्टि के हिसाब से महापाप है। अगर ये चीज़ समाज में फैल गई कि किसी का बच्चा लिव इन में रह रहा है तो उस माता पिता की हालत बहुत बुरी हो जाती है, उन्हें काफ़ी अधिक अपमान सहना पड़ता है, उनका जो सर है वो शर्म से नीचे झुक जाता है। ये बहुत ही खराब चीज़ है। देखिए, शारीरिक संबंध बनाना सुख है या उसमें सुख नहीं है, विवाह के बाद अगर इसके बारे में बात हो तो ये बात समझी जा सकती है, लेकिन विवाह से पहले इसको एक सुख का आधार बना लेना कि नहीं, ये सुख लेना तो हमारा अधिकार है, तो फिर हम इससे बिना विवाह किए भी ले सकते हैं, वो भी मतलब केवल कामुकता की दृष्टि से, केवल एक शारीरिक आकर्षण की दृष्टि से, तो ये बहुत ही खराब चीज़ है। हमारे भारतीय परंपरा और संस्कार में ये शिक्षा बच्चों को पहले से दी जाती है कि विवाह से पहले इन सब चीज़ों में पढ़ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विवाह से पहले तुम्हें ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना है। ठीक है, 4 आश्रम होते हैं ना हमारे हिंदू परंपरा में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। यानी कि हमें सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं हम लोग, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए हमें विद्या को अर्जित करना चाहिए और अच्छे से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। लेकिन आजकल मतलब ना तो ब्रह्मचर्य जीवन का कोई महत्व रह गया, ना ही कोई गृहस्थ जीवन का महत्व रह गया है। कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मचर्य जीवन में यानी कि विद्यार्थी जीवन में ही गृहस्थ जीवन वाली सुख लेने की बात हो रही है, वो भी बिना विवाह संस्कार किए। विवाह संस्कार एक जरिया होता है जिसके माध्यम से एक पुरुष या स्त्री ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो ये एक मतलब जरिया है। लोग इस जरिया से अब दूर भाग रहे हैं। आजकल की नई पीढ़ी को मैं कहना चाह रहा हूँ, इस जरिया से लोग मतलब दूर भाग रहे हैं और इसके बिना ही ऐसे बंधन में फंस करके अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और किस तरह से भविष्य की बर्बादी होगी यह भी आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन आप केवल इतना समझ लीजिए, मैं खास करके आजकल के सभी माता पिताओं को ये बात कह देना चाहता हूँ कि आप जब अपने बच्चों को अपने से काफ़ी दूर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो ये बात आप सोच करके रखिएगा कि आजकल लिव-इन रिलेशनशिप बहुत ही कॉमन होते जा रहा है। मेरे उम्र के जितने भी बच्चे हैं या जो मेरे से थोड़े कम उम्र के या मेरे से थोड़े अधिक उम्र के हैं, वे इनके बारे में बहुत ही अधिक जानते हैं। मैं तो ये बात पक्का बोल सकता हूँ कि आजकल के बहुत सारे माता पिता जो गाँव में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं, वो इसके बारे में उतने अच्छे से परिचित नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे माता पिता, आप सब इस बात से परिचित हो जाइए, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। और भले ही आप इसके विरुद्ध है, लेकिन आपके बच्चे कहीं ये सब चीज़ों में फंसे तो नहीं है। क्या आपने कभी इस बात का पता करने का प्रयास किया है? तो मैं चाहूँगा कि आप करके देख लीजिए और अपने बच्चों को सही संस्कार मिलाने का पूरा प्रयास कीजिए। यदि आप शुरू से अपने बच्चों को इसके बारे में शिक्षा नहीं देंगे, यदि आप शुरू से अपने बच्चों को विवाह संस्कार का महत्व क्या है सनातन परंपरा में ये नहीं समझाएंगे, तो आपके बच्चे 100% इन सारी फालतू की चीज़ों में पढ़ करके अपना जीवन बर्बाद करेंगे, साथ में आपको भी अपमानित कर देंगे पूरे समाज में। तो मेरी बातों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि विवाह संस्कार में 7 जो वचन होते हैं कि पति पत्नी अपने आप को जो 7 वचन देते हैं कि जीवन भर ऐसे हम एक दूसरे के प्रति वचन निभाएंगे, हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, उनका क्या महत्व है ये आप अच्छे से अपने बच्चों को समझाएं। पुरुष हो या स्त्री, अगर उनकी आयु 16 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो हर माता पिता का दायित्व बन जाता है कि अपने बच्चों को विवाह संस्कार का मतलब वो सही से समझाए। चलिए, माताएं तो स्त्री को समझा देती है, लेकिन पुरुष को जल्दी कोई नहीं समझाता है। और ये बहुत ही जरूरी है कि पुरुषों को भी समझाया जाए कि स्त्री को किस नज़र से तुमको देखना है। तुम्हारी भी उम्र हो चुकी है, ठीक है, किसी स्त्री को देखकर तुम्हारे मन में काफ़ी सारे विचार आ सकते हैं, तुम्हारा मन बहक सकता है, तो कैसे उसे काबू में रखना है, नियंत्रण में रखना है, ये सारी चीज़ें आजकल के माता पिताओं को या टीचर्स को, शिक्षक को बच्चों को बताना ही चाहिए, जो नहीं बता रहे हैं। इसलिए बच्चे इन सारे फालतू चीज़ों में फंस करके अपने भविष्य को तो बर्बाद कर रहे हैं, साथ में अपने माता पिताओं के इज्जत के साथ भी खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, समाज में स्थान, तो सनातन विवाह संस्कार करने के बाद तो समाज में पति पत्नी को एक सम्मानित स्थान मिलता है और एक आदर्श गृहस्थ जीवन ये कहलाता है। लेकिन लिव इन में क्या होता है कि परिवार इसे स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करता
और जिनके बच्चे लिव इन में जाते हैं तो उनके परिवार को समाज जीने नहीं देता। पूरा समाज उस परिवार को हमेशा ताला मारते रहेंगे जिनके बच्चे लिव इन में गए हैं कि तुम्हारे बच्चे तो ऐसे निकले वैसे निकले, तुम्हारे बच्चों के कारण हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे में माता पिता को बहुत ही अधिक अपमान सहना पड़ता है। और केवल माता पिता ही नहीं, उस मतलब जिस बच्चे ने लिव इन में जाकर मूर्खता वाला काम किया है तो उस बच्चे के जितने भी और संबंधी है, मौसा मौसी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, फूआ फूफा, इन सभी को अपमान सहना पड़ता है समाज में। समाज इन्हें जीने नहीं देता, बार बार ताने कसेगा, इनके बारे में भला बुरा बोलेगा। तो ऐसे में जो ऐसे मतलब गंदे विचार वाले व्यक्ति के जो परिवार होते हैं, जो कि मतलब जिनके बच्चे इनमें फंस गए हैं, तो ऐसे परिवार शर्म से मतलब अपने सर को नीचे झुका लेते हैं। वो सर उठाकर जी नहीं पाते, अच्छे से रह नहीं पाते, उनको घुटन होने लगती है। माता पिता को सबसे अधिक कष्ट होता है कि उनके बच्चे लिव इन में चले गए और पूरे समाज में उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इनके बच्चों ने। ठीक है, तो मतलब माता पिता का मतलब उनको अपना जीवन में व्यर्थ लगने लगता है कि क्यों उनके बच्चे ने इस तरह का घटिया कार्य किया। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी चीज़ है लिव इन रिलेशनशिप, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है इसके कारण बच्चों पे भी आगे चलकर और माता पिता पे भी। और यदि मैं बात करूँ धार्मिक कर्तव्य की, तो पति पत्नी बनने के बाद वो भी विवाह संस्कार करके काफ़ी सारे यज्ञ होते हैं, ठीक है, व्रत होते हैं, संतान धर्म पालन होता है। लेकिन लिव इन में ऐसा नहीं होता है। लिव इन में कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं देखा जाता, बस लिव इन में केवल होता है कामुकता और शारीरिक सुख, अधिकतर ऐसा देखा गया है। एक दूसरे के शरीर का आकर्षण होता है बस। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ लीजिए कि अगर अलगाव की स्थिति आई तो जब पति पत्नी साथ में रहते हो तो काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि पति पत्नी में देखिए जब मतलब झगड़े होते हैं पति पत्नी में तो बात डाइवोर्स तक नहीं जाती है। बहुत ही मतलब रेयर केस होती है कि बात डाइवोर्स तक चल जाती है। लेकिन समाज हो जाए चाहे परिवार हो जाए, वो ये पूरी कोशिश करती है कि डाइवोर्स यानी कि तलाक ना हो, क्योंकि तलाक में बहुत ज़्यादा कोर्ट का झमेला होता है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि तलाक के बाद मतलब बहुत गंभीर स्थिति होती है। तो पति पत्नी चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना कर ले, जल्दी तलाक नहीं होता, ये कठिन होता है। मतलब पति पत्नी के बाद रिश्ता टूटना काफ़ी कठिन होता है। अगर 3-4 बार 5 बार झगड़ा हुआ तो भी बाद में परिवार ही जो कि मतलब मिल करके बात को मतलब सुलझा देते हैं, झगड़े को सुलझा देते हैं। लेकिन मतलब परिवार पूरा सपोर्ट करता है कि पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स यानी कि तलाक ना हो। पूरा परिवार साथ देता है कि पति पत्नी के बीच में जो झगड़े हुए हैं वो सुलझ जाए। तो इसमें पूरा परिवार आपके साथ रहता है अगर जो पति पत्नी साथ में होते हो तो, चाहे उनमें कितने भी बड़े झगड़े क्यों ना हो जाए। लेकिन इसमें क्या होता है लिव इन में कि कोई रोक टोक नहीं, आसानी से अलगाव हो जाता है। और सबसे बड़ी कठिनाई तो मतलब इसमें यही होती है कि लड़का लड़की दोनों बिना विवाह के लिव इन में रहे, साथ में रहे। जब एक दूसरे से मन भर गया तो दोनों अलग हो गए। अब एक दूसरे से मन भरने के बाद जब दोनों अलग होते हैं तो दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा गंदे विचार आते हैं। मतलब इंसान बहुत ही दुख महसूस करता है, पुरुष या स्त्री। उन्हें लगता है कि उन्होंने स्त्री के साथ या पुरुष के साथ आकर के अपना बहुत अधिक टाइम वेस्ट कर दिया, ये सही नहीं था। ठीक है, क्योंकि एक समय ऐसा आ ही जाता है क्योंकि विवाह तो नहीं हुआ है ना, और परिवार से तो स्वीकृति मिली नहीं है, समाज से तो स्वीकृति मिली नहीं है, बस दोनों एक साथ रह रहे हैं अपने मन मर्जी से और संबंध बनाए जा रहे हैं। तो एक समय से जरूर आएगा जब एक दूसरे से मन भर जाएगा। और लेकिन पति पत्नी क्या होता है कि एक दूसरे से समर्पित होते हैं, एक दूसरे पर समर्पित होते हैं। पति को पता होता है कि ये मेरी पत्नी है और मुझे अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के बारे में सोचना तक नहीं है। और पत्नी को भी पता होता है कि ये मेरे पति है और मेरे पति के अलावा मुझे और किसी पुरुष के बारे में सोचना तक नहीं है। तो पति पत्नी विवाह संस्कार करने के बाद एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। लेकिन लिव इन में ऐसा नहीं है क्योंकि विवाह संस्कार तो हुआ नहीं है। तो जब विवाह संस्कार नहीं हुआ तो पूर्णतः समर्पण नहीं रहता है। जो पुरुष है वो किसी और स्त्री के साथ भी भाग सकता है, और जब वो किसी और स्त्री के साथ भागेगा तो जिस स्त्री के साथ वो लिव इन में है उसके साथ तुरंत वो रिश्ता तोड़ देगा। और बेचारी वो स्त्री जो इस पुरुष के साथ लिव इन में थी और वो पुरुष अभी किसी और के साथ लिव इन चला रहा है, अपना चला रहा है, ठीक है, तो ये स्त्री बहुत ही अधिक मतलब गलानी में जिएगी, उसे बहुत ही दुख होगा। और अगर बाई चांस उस स्त्री के गर्भ में उस पुरुष का बच्चा हुआ जिसके साथ वो लिव इन में थी, तब तो उसकी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। और अगर उसका बच्चा हुआ तो उस बच्चे की स्थिति तो और भी बुरी हो जाएगी। उस बच्चे को तो बहुत सारे कानूनी अधिकार मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, पिता के वंश में जो कानूनी अधिकार मिलते हैं, पिता की जो प्रॉपर्टी में जो कानूनी अधिकार मिलते हैं, उस बच्चे को तो वो मिलेगा नहीं जो लिव इन के माध्यम से पैदा हुआ है। और अगर मिलेगा तो बहुत ही अधिक कोर्ट का झमेला है, बहुत ही अधिक मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है, पैसे अधिक खर्च होते हैं। और बेचारी वो माँ को कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, परिवार तो सपोर्ट नहीं करेगा, बोलेगा तुम तो लिव इन में रही थी, बिना विवाह के तुमने इस बच्चे को पैदा किया तो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है, समाज से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो स्त्री बेचारी पूरी अकेले हो जाएगी। अब वो अकेले होकर अपने बच्चों को क्या अधिकार दिलवाएगी।
और सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतेगी। वो बच्चा तो मतलब शुरू से ही टेंशन डिप्रेशन में रहेगा, जब उसे अपने पिता का नाम नहीं मिलेगा उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, सोचने समझने लायक हो जाएगा, तो बच्चा सोचेगा कि क्या ही मेरी ज़िंदगी है। वो अपने आप से घृणा करने लगेगा कि उनके माता पिता ने उन्हें अवैध रूप से जन्म दिया है। अब आज के भारत के कानून की दृष्टि से तो लिव इन कोई अपराध नहीं है, यानी कि कानून लिव इन को एक अपराध के रूप में तो नहीं दिखता है। ठीक है, कानून की तरफ से लिव इन की स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन और कुछ मतलब कानून अधिकार भी मिले हुए हैं लिव इन रिलेशनशिप को। लेकिन जिस तरह से कानूनी अधिकार एक पति पत्नी को मिलते हैं, उसके बच्चे को मिलते हैं, ठीक है, जो मतलब पति पत्नी से जो बच्चा उत्पन्न होता है विवाह संस्कार के बाद, तो उस बच्चे को पूर्णतः वैध माना जाता है, वैध जायज बच्चा, तो उसे तो पूर्णतः कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। पत्नी को पत्नी होने का पूरा अधिकार मिलता है, कानूनी रूप से भी और सामाजिक और पारिवारिक रूप से भी। लेकिन इतने अधिकार लिव इन में नहीं मिलते, भले कुछ थोड़े मोड़े होते हैं, लेकिन उसमें भी काफी झमेला है। लेकिन स्त्री को पूर्णतः पत्नी होने का अधिकार नहीं मिलता है और बच्चे होने के बाद काफी अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। और सबसे अधिक बुरी स्थिति तो उस स्त्री की हो जाती है जो लिव इन में रह चुकी थी। देखिए, पुरुष को लिव इन से शायद उतना मतलब नुकसान ना हो जितना नुकसान स्त्री को होता है। आप मेरी बात को समझ सकते हैं। और एक बात आप यहाँ पर और भी समझ लीजिए कि जब विवाह होता है, विवाह होने के बाद यदि पुरुष को पता चल जाए कि जो उसकी स्त्री है वो लिव इन में रह करके आई है, तो उस पुरुष को मतलब बहुत ही अधिक ग्लानि होता है, उसे बहुत ही अधिक मतलब दुख का मतलब सामना करना पड़ता है और उसे काफ़ी मतलब खराब लगता है, बुरा लगता है कि उसकी पत्नी लिव इन में रह करके आई थी। और जब पति जाता है बाहर काम करने के लिए, 24 घंटे उसे चिंता सताती रहती है कि उसकी पत्नी अगर लिव इन में रह करके आई है तो उसके पत्नी में संस्कार तो बन चुके हैं कि बिना विवाह के भी शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है। तो कहीं उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ तो अनैतिक संबंध नहीं बना रही है, अवैध संबंध तो नहीं बना रही है, कहीं उसकी पत्नी किसी के साथ अफेयर तो नहीं चला रही है। ये भावना पति के रूप में रहती है, उस पति के रूप में जिसकी पत्नी लिव इन में रह करके आई है। और ये चीज़ विदेशों में काफ़ी अधिक है। विदेशों में तो पति पत्नी दोनों ही इस विचार में रहते हैं कि कहीं जो उनके पार्टनर है किसी और के साथ अफेयर में तो नहीं है, और अफेयर में है तो कहीं फिजिकल तो नहीं, यानी कि शारीरिक संबंध तो नहीं बना रहे हैं। तो इस टेंशन में वहाँ पति पत्नी वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो मतलब रहते ही है, चिंता में रहते हैं। वहाँ जो संबंध बनते हैं ना वो चिंता में बनते हैं, और भारत में संबंध चिंता में नहीं बनते हैं। भारत में ये संस्कार रहता है पुरुष में भी और स्त्री में भी कि विवाह करने से पहले तो शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, और ये पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन आजकल ये नॉर्मल होते जा रहा है, बिल्कुल विदेशों की तरह। और ये चीज़ पुरुष के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि विवाह के बाद यदि पता चलता है पत्नी को कि उसका पति पहले लिव इन में था, तो पत्नी को भी डर रहता है मन में कि अगर उसका पति पहले लिव इन में रह के आ चुका है, उसने बिना विवाह किए संबंध बनाया है, तो कहीं उसमें संस्कार अभी भी ना हो कि विवाह होने के पश्चात भी वो किसी और स्त्री के साथ बाहर में संबंध बनाता हो या अफेयर चलाता हो। तो ये डर पत्नी में भी रहता है और पुरुष में भी रहता है विवाह के बाद कि उनके पार्टनर्स कहीं और जगह तो हाथ पैर नहीं मार रहे हैं। इस डर में दोनों रहते हैं लिव इन के बाद अगर विवाह होता है तो इससे क्या होता है कि जो पारिवारिक शांति वो भंग होती है, पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाता है। और अगर बच्चे हुए हैं तो बच्चे में भी ये प्रभाव पड़ता है, जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं बुरा प्रभाव पड़ता है उस बच्चे में। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लिव इन रिलेशनशिप की बहुत बड़ी हानियां हैं जो आजकल के नई पीढ़ी के लोग यानी कि जेनजी लोग समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं। वो नॉर्मल समझ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो लिव इन को पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन लिव इन को सपोर्ट करने से आगे चलकर कितना भयावह रूप ले सकता है हमारे समाज के लिए, हमारे भारतीय परंपरा के लिए। ये नहीं सोच रहे हैं आजकल के जेनजी कल्चर लोग, यानी कि आजकल के नई पीढ़ी के लोग, कि आने वाले भविष्य में ये हमारे पूरे समाज की जो पारिवारिक परंपरा है उसको पूरा भंग कर सकता है। और जब तक पारिवारिक जो परंपरा, जो पारिवारिक संबंध सही नहीं रहते तो इंसान सही से जी नहीं पाता है। इंसान चाहे अपने करियर में कितना भी ऊपर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन जिस इंसान का परिवार सही नहीं है, परिवार के संबंध सही नहीं है, तो वो इंसान चाहे कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, वो चैन सुख से नहीं रह पाता। अरे भले थोड़े बहुत कम पैसे आ रहे हैं लेकिन परिवार में सुख शांति है, परिवार के सभी संबंध अच्छे हैं, तो कम पैसे में भी परिवार काफी अधिक खुशी से चलता है। आज से 20-30 साल पहले लोग संयुक्त परिवार वाला मानते थे परंपरा, लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, साथ में रहते थे, कम पैसे में भी पूरा परिवार साथ मिलकर खुशी से रह रहा है। एक ही टीवी है, कोई एलईडी टीवी नहीं है, मतलब समझ रहे आप कि एक ही टीवी में पूरा परिवार साथ मिलकर बैठ के देख रहा है, कितना प्यार है। एक ही आंगन है, एक ही किचन है, और एक ही आंगन एक ही किचन में सब साथ मिलकर के खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कम पैसे में भी सुख से जी रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि परिवार में सुख है, परिवार में ईमानदारी है, रिश्ते सही है। लेकिन लिव इन क्या कर रहा है कि रिश्ते को बिगाड़ रहा है, पारिवारिक परंपरा को तोड़ रहा है, पारिवारिक संबंधों में दूरियां पैदा कर रहा है। तो फिर इससे क्या होगा कि
कोई भी परिवार जैसा संबंध, कोई भी परिवार जैसी परंपरा समाज में नहीं रह जाएगी। हाँ, लोग पैसे के मामले में भले आगे रहेंगे, लेकिन सुख चैन से कोई नहीं रह पाएगा। और ऐसी हालत आज विदेशों में है। आज आप जाइए वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ के अधिकतर लोग नींद की गोली खा करके सोते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता रहती है। कोई मतलब पारिवारिक सुख ज़्यादा है ही नहीं। मन किया तो इससे रिश्ता तोड़ दिया, उससे जोड़ लिया, और जब उससे भी मन भर लिया तो उससे तोड़ के किसी और से जोड़ दिया। यानी कि आपने कभी देखा है, कुत्तों में, आपके आसपास कुत्ते होंगे ना, तो जब कुत्ता कुत्ता एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, फिर कुत्ता किसी और के साथ बना रहा है, फिर कुत्ता किसी और के साथ बना रहा है, वो कुतिया बेची करती है। नहीं, पशु में क्या होता है, किसी के साथ भी संबंध बना लेते हैं, है ना, कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे। तो फिर यही चीज़ तो मनुष्य भी कर रहा है। मन भर जा रहा है, छोड़ के किसी और को पकड़ लो। मेरे मतलब लिविंग में पूरे मतलब यही संस्कार बनते हैं, क्या जिससे मन भर के तो किसी और को पकड़ लो अगले दिन। और आजकल तो स्त्री भी ऐसी होती जा रही है। मतलब मुझे तो डर लग रहा है कि क्या ही बोलूँ। स्त्री तो पहले अच्छी होती थी, आजकल की स्त्री भी तो संस्कारहीनता की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो में बात किया है पहले भी। मतलब कि मनुष्य की बुद्धि तीव्र है, लेकिन फिर भी मनुष्य अब पशुओं जैसे कार्य कर रहा है। अरे पशु जैसे कि आप पशु से भी घृणित कार्य कर रहा है। चलिए, पशु में तो उतना बुद्धि नहीं होता है कि किसके साथ कब संबंध बनाना है, इन्हें उतना मतलब ज्ञान नहीं होता है। लेकिन इंसानों को देख लीजिए, मनुष्य को देख लीजिए, पशु से भी गैर गुजरे हो रहे हैं मनुष्य आजकल। मैं क्या ही बोलूं। तो जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि संतान का अधिकार पूर्णतः वैध होता है और हर कानूनी अधिकार मिलता है पत्नी को भी, पति को भी। विवाह संस्कार के बाद पत्नी को अपने पति के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। पति के बाद अगर मान लीजिए पति जीवित नहीं है तो पति की पूरी प्रॉपर्टी पत्नी को मिल सकती है, उनके बच्चों को मिल सकती है। पूर्णतः कानूनी अधिकार है। समाज भी चीज को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, लेकिन लिव इन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्त्री को लिव इन में रहने के बाद पुरुष के प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। इसकी तो मतलब आप गुंजाइश मतलब मान लीजिए फिलहाल तो नहीं है। जो पुरुष है तो उस पुरुष का अधिकार उसके पिता के जायदाद में है, और पिता थोड़ी ना चाहेगा कि मेरा बेटा जिसके साथ रह रहा है लिव इन में, मैं उसको कुछ कानूनी अधिकार दूं। ऐसा तो पिता चाहेगा नहीं। विवाह के बाद होता है कि बहू को मिलता है, लेकिन विवाह से पहले तो ऐसा कुछ है नहीं। तो विवाह से पहले लिव इन में रह करके ना बच्चे को कुछ ढंग से समाज में इज्जत मिल पाती है या कानूनी अधिकार मिल पाती है, ना ही स्त्री को, पुरुष को भी नहीं मिलता है। ठीक है, और अगर मैं वेद शास्त्रों की बात करूं तो वेद शास्त्रों में विवाह संस्कार को पूर्णतः समर्थन मिला हुआ है। मतलब भारतीय सनातन वैदिक धर्म के 16 संस्कारों में से एक होता है विवाह संस्कार, और ये भारतीय वेद शास्त्र के अनुसार पूर्णतः उचित है। विवाह के पश्चात ही गृहस्थ जीवन होता है और विवाह के पश्चात ही संतान को उत्पन्न करना स्वीकार्य है पूरे भारतीय समाज के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि पूरे इंसानी समाज के लिए उचित होना चाहिए, और उचित है भी। ठीक है, लेकिन लिव इन में ऐसा नहीं है। लिव इन में क्या है कि वैदिक दृष्टि से ये महापाप है, और जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है उसके अनुसार भी लिव इन में रहना महापाप तुल्य है। तो आप देख सकते हैं कि सनातन विवाह संस्कार धर्म, समाज, आत्मा और भविष्य की सुरक्षा। और लिव इन रिलेशनशिप क्या, शरीर मन की सुविधा, केवल मन को मनाने के लिए, मन की सुविधा के लिए लोग इसमें ढुकते हैं, लेकिन इसका भविष्य काफी बुरा और अनिश्चित भविष्य। तो मैं ये पूरी आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने अब तक आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है आपको सही से अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो जरा सा भी काम की लगी तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और औरों के साथ भी तो शेयर जरूर से कीजिए, ताकि इसकी जानकारी औरों को भी मिल सके और उनमें जागरूकता फैल सके कि भारत को भारत ही रहने दे और इससे पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर में बदलने की प्रयास बिल्कुल भी ना करे। चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दे, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले और आप में जागरूकता फैले, तो ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप टाइम पे इस वीडियो को देख ले। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।